बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले शारदा मैया की जय। बोले सरस्वती माता की जय। जहि भांति शोक कलंकु जाई उपाय कर कुल पालहि। हठि फेर राम ही जात बन जनि बात दूसर चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामनि। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिन समुझि धौ जिय भामनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हठ करके लौटा ले। दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। और हे भामनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। अब आगे की कथा है श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से दोहा नंबर 50 का हम पाठ सुनाएंगे आपको, तो कृपा करके आप लोग जरूर सुने। और जो भाई बहन नए पहली बार हों, हमारा वीडियो देख रहे हों, तो कृपा करके आप अपने भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ने का एक मौका दें। मैं चाहता हूं कि आप लोग कैसा प्यार बना रहे। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों का प्यार चाहिए। ये सखिन शिखावनु दीन सुनतो मधुर परिणाम हित। अतै कछु कान न कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी। वह कुटिल कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। ए उत्तर न दे दुसहर्ष सुरुखी। अमृगिन चितव जन बाघिन भूखी। अव्याधि असाधि जान तिन त्यागी। अचली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुसह क्रोध के मारे रूखी में मुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उनको मंदबुद्धि अभाग्नि कहती हुई चल दी। ये राज कर तू यह दे अभिगोई। अकीन सियस जस कराई न कोई। यही विधि पिल पाही पुर नर नारी। अदेहि कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कोई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वह वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और वह कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। ए जरा ही विषम जर ले ही उषासा।
कवनि राम बिनु जीवन आशा, विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जल चर गण सुखत पानी। लोग विषम ज्वर यानी भयानक दुखी की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो रहा है। अस विषाद जय बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनि राख राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त से चौगुना चा उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना ले। ये श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। ए नव गयंदु रघुवीर मनु, राजु अलान समान। अछूट जान खन बन गबनुषिय, उरे आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथों की बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूट जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। हे रघुकुल तिलक जोरु दुई हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा। अधीन आशीष लाई और लीन्हे, भूषण वसन निछावरी कीन्हे। तब रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। हे बार बार मुख चुंबती माता, अनयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुण्य हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी की मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, अरंक धनव पदवी जनु पाई। माँ सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहत कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। असुकृत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई।
हे तात, माता बलिहारी जाती हैं, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अतियारत यही भांत, जिम चातक चातक तृषित, वृष्ट शरद ऋतु स्वात। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास में चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। ये तात जाऊ बलि बेगी नहाहू, अजो मन भाव मधुर कछु खाहूँ, पितु समीप तब जायहूँ भैया, भई बड़ी बार जाई बल मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती हैं। हे मातु बचन सुनी अनुकूला, जनु स्नेह सुरु तरु के फूला, असुख मकरंद भरे श्री अमूला, अनिरखी राम अनुभव न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद यानी पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। ये धर्म धुरीन धर्म गति जानी, अकहु मातु सन अति मृदुबानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, अजह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे आय सुदेह मुदित मन माता, अजहि मृदु मंगल कानन जाता, जन स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। अब आगे की कथा है। अबरस चारि दस विपिन बसी, कर पितु वचन प्रमाण, आई पाय सुनि देखी हूँ, मनुजन करसी मलान। 14 वर्ष के वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित यानी सत्य कर फिर लौटाकर मेरे चरणों का दर्शन करूँगा, फिर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मलान यानी दुखी ना कर। हे वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मात उर करके, सहम सुख सुन शीतल वाणी, जिमि जवास परे पावश पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के यह बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे हैं।
उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जब आशा सूख जाता है। कहीं न जाय कछु हृदय विषादु, मनो मृगी सुनि के हर नादु। नयन जस सजल तन थर थर कापी, नयन सजल तन थर थर कापी। अमा जही खाई मीनू जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई है। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली यानी माजा पहली का वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले अम्बे मात की जय, बोले सरस्वती माता की जय, बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय।